ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। सुनते हैं मुख्य पॉइंट। पहला है, इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। यहाँ कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ़ करना। दूसरा पॉइंट है, बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्माभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। तीसरा पॉइंट है, तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। चौथा पॉइंट है, जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे है, यह कैसा पढ़ाते हैं? इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं होते। माया का वार बहुत होता है। पांचवा पॉइंट है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है।
छठा पॉइंट है, इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्कर फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं। उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। सातवां पॉइंट है, बच्चे बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर न वहाँ के रहते न यहाँ के रहते, न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप कभी पूरा नहीं बनते, रावण कभी पूरा नहीं बनते। आठवां पॉइंट है, तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। तुम असल में तो देवी देवता थे। किसी से पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। 9वां पॉइंट है, यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। वरदान है आज का, अविनाशी नशे में रह, रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। विस्तार है, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति।